झारखंड में सहायक शिक्षक भर्ती 2024। दोस्तों मैं बता दूं, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में 78,000 शिक्षकों की बहाली जल्द होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है केंद्र सरकार कहें कि केंद्र की ओर से ये निर्देश दिया गया है कि झारखंड में बहुत सारे रिक्त पद हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्राथमिक विद्यालयों में है। और प्राथमिक विद्यालयों में जैसे कि आपको पता है 50,000 की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और इस प्रकार से 78,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है एनईपी के आधार पर। यानी कहने का मतलब है नई शिक्षा नीति के आधार पर जो है एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुरूप 78,000 शिक्षकों की जल्दी नियुक्ति करना होगा झारखंड सरकार को। अन्यथा यहाँ पे जो है टाइट डिसीजन लेने वाली है केंद्र। इसलिए शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार को यानी कि झारखंड को ये निर्देश दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में 78,000 शिक्षकों की बहाली जल्द करें। तो दोस्तों आज का बताते हैं न्यूज़ में क्या दिया हुआ है। दोस्तों आज का न्यूज़पेपर में ये है कि देश भर के स्कूलों में शिक्षकों के 8 लाख से अधिक पद रिक्त जल्द भरने का निर्देश। दोस्तों आप देख सकते हैं झारखंड में जो है प्राथमिक विद्यालयों में 75,000 सीट भरने जाने हैं, जबकि ये सेकेंडरी में है 5,000। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बहाली है वैसे कैंडिडेट जो कि जेटेट पास किए हुए हैं, सीटेट पास किए हुए हैं, या फिर वैसे कैंडिडेट जो इंतज़ार कर रहे हैं हाई स्कूल और 10+2 का। तो ये बहुत बड़ी बहाली है उनके लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो है मौका बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये जो चीज़ें हैं एनईपी के कारण हो रहा है, क्या नई शिक्षा नीति बना है, इसके कारण जो है ये पूरे पद भरे जाने हैं। आपको मैं बता दूं एनईपी का जो निर्माण किया गया है इसमें सभी जो शिक्षकों की बहाली होने की बात है उसमें कहीं भी रिक्त पद नहीं रहेंगे, यानी कि पूरे पद भरने की बात चल रही है। यदि पद नहीं भरे जाते हैं तो यहाँ पे जो है केंद्र यानी कि शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकार को यहाँ दंड लगा सकती है, चूँकि एनईपी का पालन करना बहुत ही जरूरी है। आपको पता होगा एनईपी का जो निर्माण किया गया है या अभी तक जितना भी शिक्षा नीति बनी है सबसे बड़ी और सबसे जो है बेहतर बनाया गया है, जिससे कि पूरे भारत में सभी राज्य के लिए शिक्षा की व्यवस्था यानी इसका गुणवत्ता को जो है बढ़ाया जा सके। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है, इसलिए आप लोग जो है तैयार रहें। यदि आप में वो एलिजिबिलिटी है यानी योग्यता है तो आप इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सरकार चाहे जो भी बने उसको करना ही होगा, क्योंकि ये आपका शिक्षा मंत्रालय इस मामले पे इस बार जो है पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। तो दोस्तों क्या चीज़ें हैं हम बात करते हैं। देश भर के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत तैयार नई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने की तैयारी के बीच शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने के लिए कहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि शिक्षा मंत्रालय का निर्देश है कि जितने भी देश के अंदर जितने भी राज्य हैं सभी स्कूलों में पूरे शिक्षकों के पद पहले भरे जाने हैं। यानी जब तक शिक्षक नहीं रहेंगे तब तक पढ़ाई की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि पढ़ाने वाला वहाँ होना जरूरी है। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था गुणवत्ता को पूरा करने के लिए शिक्षकों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। मंत्रालय ने राज्यों से यह आग्रह उस समय किया है जब देश में पहले के मुकाबले स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 8 लाख से अधिक पद खाली हैं। इनमें सबसे अधिक पद प्राइमरी स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के हैं, जिनकी संख्या करीब 7 लाख है। शिक्षा मंत्रालय वैसे भी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर को भरने के लिए विगत कई वर्षों से राज्यों पर लगातार दबाव बनाए हुए है। इसका असर यह रहा है कि कई राज्यों में पहले से स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ऐसे हैं जहां शिक्षकों की बड़ी संख्या में रिक्त पद हैं। मंत्रालय ने राज्यों को शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए लिखी चिट्ठी में राज्यों से प्रत्येक स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात को भी ठीक रखने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय का कहना है कि इससे स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकेगा, साथ ही राज्य के प्रदर्शन में भी सुधार दिखेगा। तो इस प्रकार से शिक्षा मंत्रालय का कड़ी निर्देश यहाँ पर दिया गया है
कि शिक्षकों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से सख्त निर्देश है, सभी राज्य को ये भरना जरूरी है। चूँकि एनईपी जब लागू हो जाएगी पूरी तरह से तो यहाँ पर जो है उसका असर दिखना चाहिए, और नहीं तो इतना लंबा चौड़ा जो शिक्षा नीति बनाया गया है उसका कुछ औचित्य यहाँ पर मतलब नहीं रह जाती है। इसलिए शिक्षा मंत्रालय ने पूरी तरह से यहाँ पे एक्टिव हो गया है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी बहाली आने वाली है। सरकार चाहे जिसकी भी बने उनको करना ही पड़ेगा, और नहीं तो उसका जो नियम बनाया गया है एनईपी जो शिक्षा नीति बनाया गया है इसका उल्लंघन हो जाएगा। और ये जो है ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार इसमें जो है निर्णय ले सकती है, और जो है राज्य सरकार को, यानी राज्य में जो भी बहालियां चल रही शिक्षक की उसको लेकर ये जो है कड़ा निर्णय ले सकता है। क्योंकि राज्य सरकार की लापरवाही है कि इतने सीट बचे हुए हैं, रिक्त पद पड़े हुए हैं, लेकिन इनको जो है इस सब पे ध्यान नहीं जाता है, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में जो है काफ़ी गिरावट आई है। और बार बार सरकार यही बोलती है कि हम सुधार लाएंगे, बहुत बेहतर लाएंगे, सिर्फ हवाई बन जा रही है। तो अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, नई शिक्षा नीति, तो इसमें जो है पूरा सख्त निर्देश का बात नहीं है, सख्त पालन करना यहाँ पे जरूरी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सोच समझ करके एक नई शिक्षा नीति तैयार किया गया है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।